और सुबह का जो ये ध्यान का समय है, इसको हम तुरंत शुरू करते हैं। हम सभी अपनी एक सुखमय आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे, जहां पर आप आराम से बैठ सकें। आसन, आसन का मतलब कि जहां पर आप आराम से आधा घंटा, पौना घंटा सहारे लग के बैठ सकते हैं, कोई तनाव करने की जरूरत नहीं है। सुखमय आसन यानी कि जो सुखमय आसन का मतलब कि जिसमें आप आराम की स्थिति में बैठ सके। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी जो आत्मा है उसका उद्धार होता है, उसका विस्तार होता है। तो उसके लिए आपको बहुत ही एक सुखमय आसन की स्थिति में बैठना होता है, क्योंकि अगर हम जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो हमारी शरीर अगर हिलना चाहेगा तो फिर हम हिल नहीं पाएंगे, हम विचलित हो जाएंगे, क्योंकि हमारी तीसरी आंख का काम शुरू हो जाता है। इसलिए जितना आप आसानी से बैठ सकें और आसानी से बैठ जाइए। सुखमय आसन, सुखमय प्राणायाम। ध्यान की 2-3 स्थिति हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप आराम से सुखमय आसन में बैठते हैं तो आपकी जो आत्मा है, आत्मा का मतलब कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो कण कण में आपके समा जाएगी। जहां कहीं भी ब्लॉकेजेस है वो सब ओपन होता चला जाएगा और कण कण में समाने लगेगी। दूसरा है सुखमय प्राणायाम, कि जो सांस आ रहा है और जा रहा है बस उसको आराम से आने दीजिए। कोई गहरा श्वास नहीं, छोटा श्वास नहीं, कुछ भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल आराम की स्थिति में बैठ जाना है। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है। जब आप ये निश्चित कर लें कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं, तो उसके बाद आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। एटलीस्ट 45 मिनट्स के लिए आपकी आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी, क्योंकि हमारी 4 तरह की आंखें होती हैं। एक होती हैं भौतिक आंखें, दूसरी होती हैं मन की आंखें, तीसरी होती है हमारी तीसरी आंख दिव्य चक्षु, और चौथी होती है ज्ञान चक्षु। जो ये 4 आंखें होती हैं, ये आंखें तभी काम करती हैं जब आपकी भौतिक आंखें बंद हो जाएं। जैसे ही आपकी फिजिकल आईज बंद होंगी, तुरंत आपकी मन की आंखें काम करने लगेंगी। जैसे बहुत सारे विचार आना, जैसे बहुत सारे विचार आने के बाद जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ जाएंगे, वैसे वैसे आपके विचार कम होते जाएंगे और आपकी दिव्य चक्षु खुलता जाएगा। जैसे जैसे आपका दिव्य चक्षु खुलता जाएगा, वैसे वैसे आपका ज्ञान चक्षु, यानी कि आपके पास अपने आप ही ज्ञान का सागर बढ़ने लगेगा। जैसे महर्षि पतंजलि का जो दर्शन शास्त्री थे, वो तीसरी आंख उनकी खुली हुई थी, उनका ज्ञान चक्षु खुला हुआ था, इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ रच दिए। जितने भी महर्षि हुए, महत यानी कि जिनका तीसरा आंख हमेशा हमेशा के लिए खुल जाए, तो हम भी उन्हीं में से हैं। क्योंकि आज वैज्ञानिक यही बोलते हैं कि अगर हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारा दिव्य चक्षु खुलने लगता है। अब आंखें बंद होंगी, हाथ में हाथ रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारी ऊर्जा कहीं से निकलना नहीं चाहिए। अपने हाथ में हाथ, जैसे महात्मा बुद्ध की स्थिति देखा होगा, हनुमान जी की स्थिति देखी होगी, महर्षि पतंजलि की स्थिति देखी होगी, तो हाथ में हाथ और पैरों को क्रॉस। आप पैरों को क्रॉस करके बैठ जाइए और मैं एक अच्छा सा म्यूजिक लगाऊंगी। उससे पहले बस ध्यान की मैं एक स्थिति बताऊंगी, उस स्थिति के हिसाब से मैं आपको 10 मिनट आपको ध्यान शुरू करवाऊंगी और उसके बाद फिर म्यूजिक बजता रहेगा और आप अपनी आप के साथ जुड़े रहेंगे। तो ध्यान क्या चीज है? धी प्लस यान, यानी कि आपके सूक्ष्म शरीरों की यात्रा। आराम से सुनते रहिए, रिलैक्स होकर, और आराम से सुनते सुनते उस स्थिति में आ जाइए। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस, और सहारे लगना तो सहारे लग जाइए। कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। सुखमय आसन में जितना आप आराम से बैठ सकें, क्योंकि फिर बाद में आपको मूव नहीं करना है।
तो आप आराम से सहारे लग सकते हैं। जब पैरों की बेचैनी हो जाए तो पैरों को लंबा करके क्रॉस कर सकते हैं। इसमें ध्यान में कोई बड़ा बंधन नहीं है कि आपको बहुत तनाव मुक्त स्थिति में रहना। आप आराम की स्थिति में बैठेंगे, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, नीचे दीवार पे सहारे लग सकते हैं, नीचे अपना आसन अच्छा थोड़ा सॉफ्ट बना लीजिए, क्योंकि 45 मिनट्स आपको ध्यान में जाना है। अब धी प्लस यान, यानी कि आपके सूक्ष्म शरीरों की यात्रा। धी मतलब सूक्ष्म शरीर और यान मतलब सूक्ष्म शरीर के साथ उसकी यात्रा करना दूसरे ब्रह्मांडों में। 100% अगर आप अपनी आंखें बंद रखते हैं, सुखमय आसन की स्थिति में बैठते हैं, तो आज ही आप सुखमय आसन से धी प्लस यानी कि आप सूक्ष्म शरीरों की यात्रा करेंगे। अब सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर है जो आपके स्थूल शरीर के अलावा जो आपके शरीर हैं, जैसे आपका मन। हम कई बार सपने लेते हैं तो मन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे जाता है। तो जो मन है, मन के साथ आपकी इंद्रियां, और उसके बाद आपका जो कारण शरीर है, क्यों आए हैं हम इस धरती पर, हमारा उद्देश्य क्या है इस धरती पर आने का, वो कारण शरीर वो यात्रा करता है। तो इसीलिए हमें अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अब हम जल्दी से ध्यान की स्थिति में आकर अपने उस सूक्ष्म शरीर की यात्रा करेंगे। ध्यान की कोई पहली सीढ़ी, आखिरी सीढ़ी, पहला फेज, दूसरा फेज कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि आपकी आंखें बंद होंगी, हाथ में हाथ होंगे, आप सुखमय आसन में बैठेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे और उसके बाद सुखमय प्राणायाम, आराम से अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, अपने आते हुए प्राण और जाते हुए प्राणों को देखते रहेंगे। बस आपको अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस को ही देखना है। चश्मा उतार के एक तरफ रख लेंगे। चश्मा जिसने भी डाला है वो आराम से चश्मा उतार के एक तरफ रख लीजिए और आराम से अपनी आंख बंद करके अपने पहले मिनट अपने शरीर को वॉच करेंगे। शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, वॉच करेंगे। आप मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे। ऑब्जर्व करने का मतलब कि सिर्फ देखेंगे, प्रेक्षा करेंगे। आपके चेहरे से लेके और पैर के अंगूठे तक, उंगलियों तक, अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे वॉच करते रहेंगे। देखते रहेंगे कि मेरे शरीर में कहीं पर भी कोई भी तनाव ना हो। मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरी छाती, मेरा कमर, हाथ, पैर, पैर की उंगलियां क्या सब ढीली हैं, सब रिलैक्स हो गई हैं, क्योंकि मैं आने वाली इस 40 से 45 मिनट ध्यान में उतरने वाला हूँ। पूरे तरीके से ढीला छोड़ देंगे शरीर को और अब दूसरा शरीर, प्राणमय शरीर, मेरा प्राण जो बाहर की पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा है, मेरे नाकों के द्वारा मेरे शरीर में अंदर जा रहा है। आराम से, कोई तनाव नहीं। बाहर से अंदर जाता हुआ सांस और अंदर से बाहर निकलता हुआ सांस, यही प्राण जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, एक छोटे से शरीर के रूप में हम बाहर के ब्रह्मांड की ऊर्जा, बाहर के पूरे ब्रह्मांड के प्राण को हम अपने भीतर ले रहे हैं। सुख में प्राणायाम, यानी ना हमें कोई जोर नहीं लग रहा है, कोई
फोर्स नहीं हो रहा है, बस मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। आराम से, प्यार से, आनंद की स्थिति में उन आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। कोई विचार आता है, उसको प्यार से आने देंगे, जाने देंगे और फिर से अपनी सांसों पर आ जाएंगे। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। फिर कोई विचार आने लगे, तुरंत उस विचार को जाने दें और फिर से अपने सांसों के साथ आ जाएं। अनेक ऋषियों ने, योगियों ने, ध्यानियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से अपनी उन सूक्ष्म शरीरों की यात्रा की। उस दिव्य चक्षु से सब कुछ देखा। आज हम भी उसी तरीके से ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानेंगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है। हमें आज योगी बनना है। कोई विचार आए, अनेकों विचारों को हटाते हुए अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ ही बस उसी को विटनेस करेंगे, देखते रहेंगे कि मेरी सांस आ रही है और जा रही है। हाथ के अंदर हाथ रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और पैरों को क्रॉस कर लेंगे। आंखें नहीं खुलेंगी बस अब 40 मिनट्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी दिव्य चक्षु काम करना शुरू कर देते हैं। इसी को अगर हम कहें कि डीएमटी हार्मोन अपना रिलीज होना शुरू हो जाता है, मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही डीएमटी हार्मोन रिलीज होता है, आपका दिव्य चक्षु खुलने लगता है। और जैसे ही दिव्य चक्षु खुलता है, आपको बाहर की ब्रह्मांड की यात्रा यहीं बैठे बैठे शुरू हो जाती है। ये मैं अपने अनुभव के साथ बता रही हूँ। आप कुछ भी पा सकते हैं, और हम इसीलिए ही धरती पर आए हैं, ताकि हम अपने आप को जान सकें। अनेक जन्मों की यात्रा करके आज हम इस योग में आए हैं। तो हमारी यात्रा क्या है? बस कुछ भी नहीं करना, अपनी ही आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जुड़े रहना है। मैं बोलती रहूंगी और धीरे धीरे मैं म्यूजिक शुरू करूंगी। अब आप अपनी सांसों के साथ ही रहेंगे। मेरी सांस बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, उसी चक्र को बनाए रखना, सांसों का आना और जाना। यही प्राणमय कोश है जो हमारे पूरे शरीर के उस रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा कर रखता है। नींद आएगी, झटका लगेगा, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सिर्फ आंखें बंद रहेंगी और आप अपनी सांसों के साथ रहेंगे। नींद आने का वजह, क्योंकि हम जब बीटा वेव से अल्फा वेव्स की तरफ चलते हैं, थीटा वेव्स की तरफ चलते हैं, अनेक अनेक योगी हजारों हजारों वर्ष तक उसी ध्यान साधना में बैठे रहते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी सांसों के साथ ही रहना है। नींद आ जाए तो भी, बस नींद ना आए तो भी अवेयरनेस में अपनी सांसों के साथ रहना है। मेरी सांस आ रही है और जा रही है।
किसी भी तरह का विचार आता है, आने दें, उसको जाने दें और फिर से हटकर अपनी सांसों के साथ आ जाएं। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। सिर्फ 2 मिनट के लिए और बोलूंगी, उसके बाद फिर म्यूजिक चलेगा। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ आते हैं, वैसे वैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में, जैसे एक बैलून होता है, उस बैलून की तरह, बैलून के अंदर अगर हम हवा भर दें तो वैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में रहने लगती है, जिसको बोलते हैं केवल कुंभक, जो तुरिया की स्टेट होती है, जिसमें आप अपने उस केवल कुंभक में आ जाते हैं, जहां पे आपको ना सांस का आना पता लगता, ना जाना पता लगता। प्यार की स्थिति, आराम से अपने आप से प्यार करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। नए साधक अपनी आंखें बंद करके, अपने हाथों में हाथ रख के और फिर पैरों को क्रॉस करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। कोई तनाव नहीं, कोई हठ योग नहीं। अब जैसे जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी इकट्ठी होनी शुरू होगी, 10 मिनट, 15 मिनट, अपने अपने समय के अनुसार विचार शून्य होने लगेंगे। आपको भीतर ही भीतर एक रोशनी दिखाई देनी शुरू होगी, जिसको कि हम दिव्य चक्षु की रोशनी बोलेंगे, जिसको कि हम पीनियल ग्लैंड के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कह सकते हैं। उसकी हम चाहेंगे कि नेक्स्ट कल हम आपको एक छोटी सी मूवी दिखाएं, क्योंकि दिव्य चक्षु के अंदर जो रोशनी शुरू होती है, यानी कि जो डीएमटी हार्मोन रिलीज होता है, तो आप भीतर ही भीतर अपने शरीर के अंगों को, अपने भीतर ही भीतर सूक्ष्म शरीरों को देख सकते हैं। सिर्फ एक अभ्यास की जरूरत है। और जैसे जैसे आपकी दिव्य चक्षु की रोशनी शुरू होगी, वैसे वैसे आप उस प्रेजेंट मोमेंट में, उस वर्तमान के क्षण में चारों तरफ के उस ब्रह्मांड को महसूस कर पाएंगे, सुन पाएंगे, देख पाएंगे, गंध महसूस कर पाएंगे। आपकी जो सेंसेशन पावर है, जो फीलिंग्स हैं, वो आपकी बढ़ने लगेंगी। आप दूसरे ब्रह्मांड के सभी उस ऊर्जाओं से अलग महसूस करेंगे और जुड़ा हुआ भी महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास आपकी ब्रह्मांड की ऊर्जा आने लगती है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ ही रहेंगे, ताकि आप आने वाले इस आपके जो आपके आने वाले दिन हैं ध्यान के, उसमें आप अपने उन सभी सूक्ष्म शरीरों का, उस दिव्य चक्षु का और ज्ञान चक्षु का आनंद उठा सके। तो सुखमय आसन, आराम से बैठ जाएंगे। अगर मान लो आंख बंद करके आप अपने हाथों को, पैरों को कुछ बेचैनी महसूस होती है, तो उसको हिला सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारी दिव्य चक्षु काम करना शुरू कर देता है। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है, यही ध्यान की आखिरी सीढ़ी है। कुछ भी नहीं करना ध्यान है, अपने आप से जुड़ना ध्यान है। तो अब हम म्यूजिक शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं बोलती रहूंगी कि अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, बस, और कुछ भी नहीं। अपनी बाहर से अंदर जाती हुई सांस और
कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ। इस आनंद की स्थिति में सूफी बन जाइए। अपने आप से प्यार, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, बस। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में लिखा है कि मैं तो हर एक के शरीर में एक योगी बन के रहता हूँ, जो सुख में आसन और सुख में प्राणायाम के साथ है, उसी में मैं निवास करता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। आप सब ब्रह्म हैं। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, बस।
आखिरी 2 मिनट। अपनी ही आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अपनी ही सांसों की ध्वनि को सुनना है।
आखिरी 2 मिनट है। अपनी बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस। उन्हीं सांसों की तरंगों से हमारा पूरा नाड़ी तंत्र एक एक श्वास के साथ तरंगित होता है, ऊर्जा से भर जाता है। और उसके साथ हमारी दिव्य चक्षु का प्रकाश और हमारे प्राण और नाड़ी तंत्र की ऊर्जा, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। अपने बाहर से भीतर जाती हुई सांस, और जैसे ही नाड़ी तंत्र तरंगित होता है, तुरंत हमारे कण कण में, रोम रोम में वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसको हम परम चेतन तत्व बोलते हैं, वो पूरे शरीर के साथ मिल जाता है, एक हो जाता है। और हमारे दिव्य चक्षु के भीतर आपको जो भी रोशनी दिख रही है, किसी भी तरह की रोशनी, आप सब महर्षि हैं, सब योगी हैं, सब ध्यानी हैं। आपके भीतर भी वही दिव्य चक्षु की रोशनी है जो अनेक अनेक ऋषियों के पास है, वही हमारे पास भी है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वो जो रोशनी है, वो जैसी भी आपको दिख रही है, आप उसको देखिए 1 मिनट के लिए। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ उस दिव्य रोशनी को आप काला, पीला, नीला, हरा, अनेक रंगों को भीतर ही भीतर देख सकते हैं। एक बाहर की रोशनी है, एक भीतर की रोशनी है। अपने आप को एक बल्ब मान लीजिए, एक बैलून मान लीजिए। तो आपके भीतर जो रोशनी है, वो ही आत्म तत्व है। ध्यान की साधना बहुत बहुत साधारण है, बस नित्य अभ्यास की जरूरत है। अपनी आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करके, कुर्सी पर बैठ के, आप नीचे बैठ के सहारे लगकर बस अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। और फिर अपनी सूक्ष्म शरीरों की यात्रा शुरू होती है। अब आखिरी 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से, प्यार से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पे रखिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की ऊर्जा अपने चेहरे को देते हुए, धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए प्यार से अपनी आंखें खोलिए। आराम से उस मौन की शांत स्थिति में बैठे रहिए कुछ देर के लिए। टोटल रिलैक्स पोजीशन। पैरों को खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं, हाथों को खोल सकते हैं। और
आराम की उस वर्तमान क्षण की स्थिति को आप देख सकते हैं। अब जो हमें अंदर से महसूस हुआ, जो हमने देखा, अपने शरीरों की यात्रा की या नहीं की, आज पहला दिन है इस तरीके से ध्यान, शायद आप सब करते होंगे और या आज पहली बार किया होगा। तो आप सभी अगर इस तरीके से ध्यान करते हैं तो 7 तरह के अनुभव होते हैं। 7 तरह के अनुभव क्या होते हैं? पहला अनुभव है कि पूरे शरीर में बेचैनी लग जाती है। ये पहला अनुभव है। बहुत अच्छा अनुभव है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो अंदर प्रवेश करने लगती है। जैसे जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जाने लगेगी, हमारे जोड़ों के अंदर, हमारी कमर के अंदर, हमारे जोड़ों के अंदर, हमारे पैरों में कहीं ना कहीं बेचैनी शुरू होगी। तो इसको समझिए कि आपकी पहली सीढ़ी आपने पार कर ली है। अब बेचैनी हो जाए कोई बात नहीं, आंखें नहीं खुलेंगी जब आप ध्यान में बैठ जाएंगे, और उसके बाद फिर आप अपने पैरों को हिला सकते हैं, हाथों को हिला सकते हैं, बॉडी को हिला सकते हैं, ताकि आप आराम से अपनी उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को शरीर के अंदर पूरे तरीके से ले सकें। फिर दूसरा है, आपके सिर के ऊपर यहाँ हायर ब्रेन, यानी कि जो हमारा नियोकॉर्टेक्स है, जो हायर ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर भारीपन लगेगा आपको। उसमें जैसे जो 10th गेट बोलते हैं, जिसको 10वां द्वार बोलते हैं, बिल्कुल सिर के ऊपर, जैसे जो बच्चा पैदा होता है तो उसका तलवा आपने देखा है ऊपर से जो पलपेट करता है। क्यों? क्योंकि वहां से वो 10th गेट है जहां से सोल अंदर आती है। वो ही आपका जो 10th गेट है, जो हायर ब्रेन है, वो हायर ब्रेन आपका भारीपन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपके ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरे शरीर में जब सर्कुलेट होती है तो वो 10th गेट यानी कि कॉस्मिक एनर्जी उस 10th गेट को ओपन करना चाहती है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। आपको किसी को भी अगर ऐसा सिर में भारीपन लगा हो तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर तीसरा है कि आपके बैक में पेन होना शुरू होगा और कभी कभी बॉडी एक तरफ गिरना शुरू हो जाती है। ऐसे लगेगा कि आप अलग हैं और सूक्ष्म शरीर कहीं अलग जा रहा है। बॉडी नींद में आ जाएगी और धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि मैं एक तरफ लुढ़क रहा हूं, एक तरफ इधर जा रहा हूं। बॉडी ऐसे फील होना शुरू होगी तो समझ लो आप ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। आप योगी बनने की स्थिति में आप एंटर कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये बहुत अच्छी स्थिति है और शुरू शुरू में ही होता है। जब बाद में आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो फिर ये स्थिति नहीं आएगी। शुरू में आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपके अभ्यास के अकॉर्डिंग आपको ये स्थिति आती है कि आप एक तरफ गिरने लगते हैं। जैसे 2 हाथ जोड़े हैं तो एक हाथ एक तरफ हो गया, एक हाथ एक तरफ हो गया। तो यानी कि आप अपने उस दो शरीरों को अलग करने लगते हैं। तो 2 शरीर अलग होने का मतलब कि जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, उन शरीरों सूक्ष्म शरीर निकल के यात्रा करना शुरू करता है। तो ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे आप एक तरफ लुढ़कने लगोगे, नींद आने लगेगी और आपका सूक्ष्म शरीर आपसे बाहर जाने लगेगा। निरंतर जितने भी हमारे आज के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, उनकी अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाएगी। मैं सुधा जी से बात करूंगी कि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कल और परसों भी हम इस बात पे आगे चर्चा बढ़ा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। फिर है चौथी स्थिति। चौथा अनुभव है जो अनेक जन्मों के ध्यान की यात्रा करके आया है। पूर्व जन्मों से जो ध्यान में, आप सभी पूर्व जन्मों से ध्यान करते आए हैं, इसीलिए आप आज योगी हैं। आज आप योग से जुड़े हैं और योग से जो जुड़ जाता है इसका मतलब उनके जन्मों की, पूर्व जन्मों की यात्रा 100% पिछले जन्मों की यात्रा होती है। तो जो चौथी यात्रा है उसमें आप अपने शरीर से बाहर निकलकर या
आपके अंदर की जो दिव्य चक्षु है वो आपका खुलने लगता है और अनेक तरह के कलर आपको दिखने लगते हैं। कभी आपको पीला दिखेगा, कभी आपको बैंगनी रंग दिखेगा, कभी आपको हरा रंग दिखेगा, अलग अलग तरह के रंग दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि आपका जो प्राणमय कोश है उसके अंदर जो हमारे चक्रास होते हैं, उन चक्रास के अंदर वो ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो अलग अलग तरह के कलर आपके दिव्य चक्षु को देने लगती है। और दूसरा डीएमटी हार्मोन होता है, उसका एक मूवी अगर मैं देखूंगी, मेरे पास होगी, तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगी। 2 मिनट की मूवी है वो। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के कलर अगर आपको दिखने लगे आंख बंद करने के बाद, जैसे मैंने बताया कि जब आप आंख बंद करते हैं तो बल्ब की तरह सोचिए कि मैं बल्ब हूं या मैं बैलून की तरह हूं और अंदर मुझे कौन सा रंग दिख रहा है, ये आपको देखना है। फिर है 5वां अभ्यास है। 5वें में जब आपका अनुभव होता है, जब आप कई बार रोज ध्यान करते हैं, अपनी जितनी उम्र है आपकी, आप 20 साल के हैं तो 20 मिनट, 30 साल के हैं तो 30 मिनट, 40 साल के हैं तो 40 मिनट ध्यान करते हैं, तो आपको फिर चारों तरफ आपको कुछ पक्षी दिखने लगेंगे, अंदर ही अंदर आंख बंद होते हुए आपको समुद्र की यात्रा होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि मेरे कोई पूर्वज आ गए हैं मेरे पास, या आपको लगेगा कि कोई चारों तरफ मुझे कोई गार्डन दिख रहा है या कोई फॉरेस्ट दिख रहा है। इस तरह का आपको सूक्ष्म शरीर की यात्रा के दौरान लगता है। फिर है छठा है कि आप जब और अनुभव करने लग जाएंगे, आप आपके पूरे जन्मों का अनुभव होगा, तो आपको अपनी दिव्य चक्षु से आपके चारों तरफ का ब्रह्मांड दिखना शुरू हो जाएगा। उसमें आप साक्षात किसी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अनेक ऋषि जो हैं वो प्रतिदिन अपने परमात्माओं के साथ मौजूद होते थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ चारों तरफ आपको वो परमात्माएं दिखने लगती हैं। और 7वां अनुभव है जिसमें आप साक्षात उन परमात्माओं के दर्शन करके उनके शब्दों को सुन भी सकते हैं, जिसको क्लियर ऑडियंट बोलते हैं, क्लियर वॉइस बोलते हैं। जब आपकी दिव्य चक्षु खुल जाता है तो आपको क्लियर ऑडियंट यानी कि परमात्माओं के आवाज, यानी कि जैसे चैनलिंग होती थी, वो चैनलिंग शुरू हो जाती है। तो ये बात सिर्फ अभ्यास के ऊपर है। जैसे गुरु नानक जी को, रमन महर्षि को और अनेक अनेक जो ऋषि हुए हैं, महाअवतार बाबा हैं, युक्तेश्वर गिरी जी हैं, लहरी महाशय जी हैं, महर्षि पतंजलि हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, अगर आप इनकी सबकी बायोग्राफी अगर पढ़ते हैं तो उन बायोग्राफी से आपको ये पता लगेगा कि ये सब उस स्टेट में थे, उस ध्यान की स्टेट में थे, उस स्थित प्रज्ञा की स्टेट में थे, जहां पर उनको इन सब परमात्माओं का, इनविजिबल जो मास्टर्स होते हैं हमारे साथ, उनके दर्शन होते थे, साक्षात दर्शन। और मैं अपना अनुभव अगर आज से 12 साल पहले का अनुभव बताऊं तो फर्स्ट डे ही मुझे इस तरह का अनुभव हुआ कि मैं एक टनल को क्रॉस कर रही हूँ और टनल को क्रॉस करने के बाद मैं किसी दूसरे वर्ल्ड में चली गई हूँ। ये मेरा पहले दिन का अनुभव था जब ध्यान शुरू किया। और उसके बाद फिर आपको जो 7वां अनुभव है उसमें आपको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान भी धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ध्यान है, इसमें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो निरंतर आपको लगभग 30 मिनट टू 40 मिनट आपको इस स्थिति में, आराम की सुखमय स्थिति में बैठ जाइए। आज मैं देख रही थी कि जो अभी सहारे लगकर नहीं बैठे थे, थोड़ा बहुत बेचैनी थी, तो आप उस बेचैनी की वजह से अपने आप को बेचैन मत करिए, क्योंकि जो आत्मा है वो निराकार है। उसके लिए आपको आराम से उस सहारे लग के बैठना है और आराम से अपनी आंखें बंद करना है। पैरों को लंबा करके भी क्रॉस कर सकते हैं, बट स्थिति आपकी सुखमय आसन, जिसमें आप आराम की स्थिति में बैठ के अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रख सके। और सुखमय प्राणायाम यानी कि सांस आ रहा है और जा रहा है, बस। तो इस तरीके से आज हमने किया है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं या माइक अपना ओपन करके पूछ सकते हैं।
और कल अगर आप चाहेंगे तो मैं सुधा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई साधक इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं दोबारा से आकर आपको कल फिर से ये ध्यान की स्थिति में जाकर आपको 7 शरीरों के बारे में उससे आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी सोच रहे हैं तो आप मन शरीर हैं, अगर आप उसमें कुछ बुद्धि अगर आप लगा रहे हैं तो आप कारण शरीर भी हैं, फिर एक महाकारण शरीर है, और फिर एक विश्वमय शरीर है, और फिर निर्वाणमय शरीर है। तो इसीलिए आपको ये सातों शरीरों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप योग में हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं, और ध्यानी बनने के बाद आप एक ऋषि बनने की स्थिति और फिर महर्षि बनने की स्थिति में हैं। तो आपको इन सातों शरीरों का प्रैक्टिकली अनुभव होना चाहिए कि आप शरीर के साथ साथ आप प्राण शरीर, मन शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, निर्वाणमय शरीर, विश्वमय शरीर, आप ये 7 शरीरों का ज्ञान आपको प्रैक्टिकली अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो कल हम इस 7 शरीरों का अनुभव करेंगे। तो इसी के साथ मैम मैम मेरा एक जी क्वेश्चन है। मैम अभी अभी ध्यान करते हुए इतना सिर भारी हो गया कि वो घूम गया बिल्कुल और मैं लेट गई बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, देखिए मैं एक होता है हमारा स्थूल शरीर, एक होता है हमारा प्राण शरीर, ठीक है। जब प्राण शरीर में जैसे जैसे आप सांस के साथ एक चक्र लगाएंगे, एक चक्र में बन जाएंगे, तो आपके प्राण में शरीर में ऊर्जा भरने लगेगी, और जैसे जैसे ऊर्जा भरेगी तुरंत आपका जो नाड़ी मंडल है, वो नाड़ी मंडल के अंदर आपकी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में वो ब्रह्मांड की ऊर्जा जाने लगेगी। हाँ और जी। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा जाने लगती है तो सबसे ज्यादा 10th गेट के ऊपर वो या जाती है, यहाँ पे यहाँ पर सिर में। हेड के ऊपर। हाँ, और वो इतना ज्यादा हो गया कि मुझे लेटना पड़ा। आई जस्ट लाई डाउन। बिल्कुल आप लेट जाइए। जो आपके अंदर से एक आपका इंट्यूशन बोलते हैं इसको, कि जब आपको ये लगने लगे कि मेरा सिर भारी हो रहा है, या मेरे को ये लगने लगे कि मैं बेचैन हो रहा हूं, तो बिना आंखें खोले लेट सकते हैं, या बिना आंखें खोले आप दीवार के सहारे लग सकते हैं, या जी। बिना आंखें खोले आप सोफे पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। क्योंकि ये जो स्थिति है, ध्यान की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको बहुत आराम की रिलैक्स स्थिति चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा अंदर प्रवेश करने लगती है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा जैसे ही प्रवेश करेगी आपको 100%, मतलब क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ और अनेकों साधक हम जो ध्यान करते हैं, तो आपका 4 जो चक्षु बताए, जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, आप सोचो कि एक बैलून है, गुब्बारा है, और उसमें आपको एक ब्रह्मांड की ऊर्जा आ गई और कहीं पंक्चर हो गया, उसमें पंक्चर का मतलब कहीं कोई विचार आ गया, तो या कोई डर आ गया, तो वो पंक्चर होने से ब्रह्मांड की ऊर्जा बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो फिर से अपनी सांस के साथ आ जाइए, और फिर से वो ब्रह्मांड की ऊर्जा भरने लगेगी, और उसके बाद फिर आपका दिव्य चक्षु काम करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका आंखें बंद हो गई, मन में आपका शून्यता आ रहा है, क्योंकि आपके विचार कम हो रहे हैं, और जैसे ही दिव्य चक्षु खुलने लगेगा आप क्लियर पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि आपको चारों तरफ ब्रह्मांड के दर्शन होने लगेंगे, सूक्ष्म शरीर की यात्रा होने लगेगी। ये एक विज्ञान है, इसमें ज्ञान अकेला नहीं है, विज्ञान है, क्योंकि हर किसी की आंखें बंद होंगी, हर किसी का पीनियल ग्लैंड है, हर किसी का दिव्य चक्षु खुलेगा, हर किसी के हार्मोन रिलीज होंगे, तो हर कोई यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो आप सहारे लग जाइए, अगर लेटने का दिल है तो लेट जाइए, नो प्रॉब्लम। नींद आ रही है, सो जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन डेली अभ्यास करिए बस, क्योंकि मैम नींद इसको हम आएगी, लोग क्योंकि शवासन में कर सकते हैं। हमारी जो जी हेलो मैडम। हेलो। इसको शवासन में लेट के कर हेलो सकते हैं, मैडम। शवासन में। नहीं, शवासन में लेटना जब है, जब आप बिल्कुल ये हो जाए कि मेरे से सहन नहीं हो रहा है, तब लेटेंगे, अदरवाइज लेटना नहीं होता। क्यों नहीं लेटना होता? क्योंकि हमारा जो हायर कॉन्शियसनेस है, जो चारों तरफ चेतन तत्व है, वो जैसे ही कनेक्ट होता है तो हेड को टच ना करें, बेटर ये रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हेड टच भी हो जाता है शुरू शुरू में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो नो प्रॉब्लम।
तो हेलो आप उसको हेड को टच करके भी आप ध्यान कर सकते हैं स्टार्टिंग में, हेलो लेकिन धीरे मैडम। धीरे आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाएगी। आप जैसे अभी मैं बैठती हूँ या और साधक बैठते हैं, तो उसमें फिर सहारा लगने की यानी कि सिर लगाने की जरूरत नहीं होती। तो आप बिना सिर लगाए ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। और आपको सिर घूमने लगे तो लेट सकते हैं, फिर हेलो शवासन में जाके आप अपना डीप मेडिटेशन की स्टेट में जा सकते हैं। हेलो मैडम। हेलो हेलो प्लीज। थैंक यू। और किसी ड्यूरिंग का द सवाल है प्रोसेस। जी? हाँ, मेरा है जी, मेरा। हाँ वाईपी जी। कर, वाईपी। अम, और ये ड्यूरिंग प्रोसेस मेरा सिर ऊपर से ना राइट आपकी साइड पे। आवाज नहीं आ रही है। हेलो गर्ग साहब बोल रहे हैं। हेलो 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 मैडम। जी जी आवाज गर्ग जी बोलिए, ड्यूरिंग आवाज प्रोसेस। हेलो बोलिए। वाईपी गर्ग प्लीज। नहीं, आवाज उनकी कहीं अंदर से म्यूट है। हेलो संगीता मैम हमें आवाज आ रही है उनकी। लेकिन मुझे नहीं आ रही। आप बताइए क्या कह रहे हो? मेरा राइट हाँ साइड जी पे जब ड्यूरिंग प्रोसेस सिर में थोड़ा सा, भारीपन बता रहे हैं। राइट साइड पे, जी जी राइट बिल्कुल, साइड। राइट साइड से। हाँ जी, हम्म। सिर्फ राइट साइड से श्वास वाला इनहेलिंग जी, एक्सहेलिंग वही स्मूथली बात है चलती कि रहती है। ये क्योंकि जब उनका अभ्यास इनहेलिंग में, जब वो इनहेल कर रहे थे तब हाँ, हाँ। ड्यूरिंग इनहेलिंग उनके राइट साइड में भारीपन हो रहा था। ये भी इसी वजह से है। देखिए, जब हम स्थूल शरीर के साथ काम करते हैं और मन शरीर के साथ जब काम होता है, तो हमारी राइट और लेफ्ट, अगर हम उसको कहें कि मेल और फीमेल, यानी कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी हमारी जो काम करती है, मान लो पिंगला नाड़ी एग्जाम्पल, पिंगला नाड़ी का मतलब कि आप जब बहुत एक्टिव होते हैं, एक्टिव होने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं। कभी कभी आपका दिल करता है कि मैं बहुत जल्दी काम कर लूं, बहुत जल्दी खत्म कर लूं, है ना? तो वो जब एंग्जाइटी बनने लगती है, तो उसकी वजह से कुछ राइट पोर्शन में आपके कुछ तरह का ब्लॉकेजेस शुरू हो जाता है स्थूल शरीर में। अब जैसे ही आप ध्यान में आएंगे, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर जाने लगेगी। तो राइट या लेफ्ट या आपके ज्वाइंट्स, छोटे ज्वाइंट्स, बड़े ज्वाइंट्स, आपका बैक एक, आपके वो जो नाड़ी तंत्र है, यानी कि जो प्राणमय कोश है, ये समझिए कि आपका पूरा होल नर्वस सिस्टम है। अब वो जैसे जैसे ओपन होने लगेगा, एक्टिवेट होने लगेगा, तो आपके हाथों में बेचैनी शुरू होगी, आपकी टांगों में बेचैनी शुरू हो जाएगी, आपके राइट साइड में बेचैनी शुरू हो जाएगी, आपके लेफ्ट साइड में, जिधर भी आपके कहीं कहीं छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, चैनल्स होती हैं, उसमें ब्लॉकेजेस होती हैं, वो खुलने लगती हैं। और जैसे जैसे वो खुलने लगेंगी, आप धीरे धीरे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उस स्थिति में आप नॉर्मल एक स्थिति में आ जाएंगे कि हाँ, मेरा पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब आपकी आंखें खुले, आप अपनी पूरी बॉडी को रब करना है आपको। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सेज स्पीक्स एक बुक है जो जेन रॉबर्ट्स की लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि जो कॉन्शियसनेस, आपको पूरी बॉडी को रब करना है, रगड़ना है। जब आप सो के उठे, आंखें खुले, बेड से उठने से पहले पूरी बॉडी को सिर से लेके ऐसे पूरे सिर को मलिए, चेहरे को मलिए, हाथों को मलिए, ताकि आपके पूरा जो नर्वस सिस्टम है, पूरे आपके नाड़ी तंत्र हैं, वो आपकी एक्टिवेट हो जाए। क्यों एक्टिवेट हो जाए? क्योंकि जब हम रात को सोते हैं, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो चेतना है, वो हमारे ड्रीम में ट्रेवल करने के लिए चली जाती है। जैसे हम झटके से उठते हैं, तो झटके से उठते हैं तो क्या होता है, कई बार बॉडी इम्बेलेंस हो जाती है, कई बार ऐसा लगता है सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बैठना पड़ेगा हमें। तो वो इसलिए क्योंकि हमारी पूरी कॉन्शियसनेस होती नहीं है। इसलिए जब आप सोकर उठे तो आराम से पूरी बॉडी को रगड़ना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, वो आपकी चॉइस है। पैर के अंगूठे तक पूरी बॉडी को रगड़ के तब आप बेड के नीचे पैर रखिए। इससे आपका नाड़ी तंत्र बहुत मजबूत होता है। ये रब करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहीं पे भी वेदों में, शास्त्रों में पढ़ेंगे, तो इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। तो एनीवे, ये तो हाँ बहुत जी, लंबा हाँ हो जाएगा जी। टॉपिक। ये चीज जो है तो मेरे जब को। भी आप ध्यान करेंगे, तो आप ध्यान करते हुए जब आपको कहीं बेचैनी हो, तो अपनी बॉडी को रब कर सकते हैं।
अपनी आंखें बंद रखेंगे, लेकिन आंखें बंद रहेंगी क्योंकि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा इकट्ठा होकर अपना काम कर रही होती है। तो लेकिन फिर से आराम से उसी ध्यान की स्थिति में ही आ जाएंगे, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सर जी। हेलो हेलो सर, हेलो मैडम। और कुछ बोल रहे हैं, ये पता नहीं, मेरे चीज पास आवाज ये नहीं आ रही है चीज जो उनका। है शवासन करता हूँ तब भी होती है। हेलो। वो बोल रहे हैं ये शवासन करते हैं तब भी इनके साथ ऐसा होता है। ओके, तो शव आसन करते हैं तो भी उनके ऊर्जा में, क्योंकि उनको एक्चुअली उनको, मुझे जो अंदर से महसूस हो रहा है कि उनको अपनी बॉडी की परीक्षा करनी चाहिए। प्रेक्षा का मतलब कि सिर से लेके और पैर तक उनको अंदर ही अंदर आंख बंद करके अपने आप को कमांड देना है कि मैं अपने हेड को देख रहा हूँ, आंखों को देख रहा हूँ, चेहरे को देख रहा हूँ। शव आसन में जब हम लेटते हैं तो इन चीजों को करते करते, प्रेक्षा करते करते, पैरों तक प्रेक्षा करते करते, अगर वो नींद में जाना चाहते हैं तो चले जाएं, अदरवाइज बॉडी को रब कर लें फिर उठ के, बस यही करना है। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी। मैम, जब हम ध्यान लगाएंगे तो क्या हमें कभी कभी डर भी महसूस हो सकता है? 100% डर होता है। क्यों डर होता है? सबसे बड़ी चीज होती है कि डर ये होता है कि कहीं हम अपने सूक्ष्म शरीर की यात्रा पे निकल जाएं और वापस ना आए, क्योंकि मेरे को भी ऐसे हुआ था। फर्स्ट टाइम जब डर लगता है, फर्स्ट टाइम डर नहीं होता है, एक फियर, एक ये होता है कि यार ये ध्यान की यात्रा, सूक्ष्म यात्रा पे अगर हम चले गए तो क्या होगा। तो डर डर कब खत्म होगा? डर खत्म होता है जब आप, जैसे अभी आप मेरे से सवाल किया, इसी तरह मैंने भी किसी से यही सवाल किया था। तो मुझे जो ये सवाल किया था 2011 में जी, तो हाँ जी मैम, जैसे आप कह रहे हो ना अभी कि यात्रा पर निकल जाएं, मैं 5 मिनट के बाद मेरे अंदर ना प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगा। उसके बाद मैं वापस नहीं आ रही थी। ये मुझे फियर बहुत ज्यादा हुआ। जैसे हाँ, लग रहा था कि मैं बॉडी से कनेक्ट नहीं हो रही हूँ, पूरा जैसे लग रहा था ना प्रकाश ही प्रकाश मेरे बॉडी के अंदर है। हम्म। तो उसको वापस लाने में ना मुझे जैसे वोमिटिंग सी फीलिंग होने लगी। जैसे आंख तो मैंने खोला नहीं, आप जब आपने कहा तब खोला, हम्म। लेकिन वापस नहीं आ रही। हम्म। ये प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। ये बहुत बढ़िया आपका अभ्यास क्या है, बहुत कमाल का अभ्यास था आज आपका। इसको मैं कनेक्ट कर देती हूँ। हमारे जो सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर होता है ना, इसके बीच में एक सिल्वर कोड होती है। और ये पुस्तक जो है, अगर आप पढ़ना चाहें तो यूट्यूब पे क्रिएट योर ऑन रियलिटी, जेजेड नाइट की पुस्तक है। जब मैंने भी 2011 में पढ़ी थी, मुझे इस तरह का फियर आया था कि मैंने जब एस्ट्रल ट्रेवल करना सीखा या सूक्ष्म शरीरों की यात्रा जब सीखी, तो उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा था, क्योंकि मेरे पूरी फैमिली के लोग भी यही बोलते थे कि कहीं तू मर जाएगी तो तेरे को वापस कौन लाएगा, इस तरह के सवाल आते हैं। और मेरे अंदर भी ये सवाल था, लेकिन मैं इतना, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट थी ध्यान को लेकर, तो इस तरह का ज्यादा फियर नहीं था। लेकिन जब पुस्तक में पढ़ा कि जब एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक सिल्वर कोड होती है, जैसे माँ और बच्चे के बीच में एम्ब्लाइकल कोड होती है, तो ये जो सिल्वर कोड है, ये सिल्वर कोड आप नेट के ऊपर डालेंगे सिल्वर कोड, तो आप देखेंगे कि ओके। एक सिल्वर कोड होती है जो आपको सूक्ष्म शरीर की यात्रा करवाने के लिए ऊपर लेके जाती है और वापस ले आती है। जैसे आपको फियर आया, आप तुरंत वापस अपनी बॉडी में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में ये अनुभव छोटे छोटे होंगे, और आपके साथ एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपके साथ हमेशा दो इनविजिबल मास्टर्स होते हैं। कहते हैं ना कि भगवान मैम आपके मैम हमेशा साथ। मुझे फियर फियर शुरू में नहीं हुआ। जैसे मैंने 5 मिनट के बाद अभ्यास शुरू हो गया मेरा प्रकाश का, तो करीब करीब 35 से 36 मिनट के बाद मुझे फियर होना शुरू हुआ। और जैसे ही फियर हुआ, आप वापस अपनी बॉडी में धीरे धीरे जी जी आने लग गए, जी। है ना। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे नहीं, काफी टाइम लगा मुझे, 10 मिनट लगा। मुझे लग रहा था जैसे कि हाँ जी। मैं वापस कैसे आऊं। उसका एक रीजन ये एक और भी होता है कि जब हमारे शरीर का, कहते हैं ना कि जो आत्मा का जो तत्व है ना, आत्मा का तत्व, जैसे बैलून को अगर हम और ज्यादा फुला दें, बड़ा कर दें, बड़ा कर दें, सबके साथ ये एक्सपीरियंस होगा। जो आप बता रहे हैं ना, ये सभी के साथ एक्सपीरियंस होने वाला है। 80% एक्सपीरियंसेस आर सेम।
आप अगर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की किसी भी पुस्तक को पढ़ेंगे, डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड की, डॉक्टर न्यूटन की पुस्तक पढ़ेंगे, तो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये 80% सबके मोस्ट प्रोबेबली सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बॉडी का जो ऑरा है वो बढ़ने लगता है, आपको लगेगा कि मेरी बॉडी है ही नहीं, आपको लगेगा कि मेरी बॉडी जो है इस कमरे से भी बाहर जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का जो विस्तार है, जैसे आपने गुरुओं के पीछे जो एक रोशनी देखी होगी, उस तरह की रोशनी आपको ऑटोमेटिकली वो फीलिंग शुरू हो जाती है। तो ये डरना नहीं है, आप हमेशा, आपके साथ जो इनविजिबल मास्टर्स होते हैं वो आपके साथ रहते ही रहते हैं 100%। क्यों? क्योंकि वो आपकी यात्रा में हेल्प करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि आप वापस आ नहीं पा रहे थे, लेकिन आपके साथ जो मास्टर्स थे, आपके साथ जो देवता बोलते हैं इनको, और जो ये मास्टर्स होते हैं ये हमेशा आपके साथ होते हैं, जो इस सिल्वर कोड के साथ, जो एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो कोड होता है, उस कोड के साथ साथ ये रहते हैं। तो जी इसीलिए मैंने जब जब ये मन में सोचना शुरू कर दिया कि परमात्मा मुझे लेके वापस जाएंगे, तब ये मेरे साथ अच्छा होने लगा। हाँ, तो वो ये इनविजिबल मास्टर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्पिरिचुअल गाइड्स बोलते हैं। जैसे बचपन में हम बच्चों को कहानी सुनाते थे कि एंजल्स की कहानी होती है, आर्क एंजल्स होते हैं, गैब्रियल्स होते हैं, ये जितने भी हमारे अवतार होते हैं, इनका ड्यूटी होता है हमारी रक्षा करना। अगर आप धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया कि जो 7वां एक्सपीरियंस है आपका, जो 7वां एक्सपीरियंस क्या बताया कि आपको परम आत्माओं के दर्शन होते हैं, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल गाइड्स के भी दर्शन होंगे कि आपके स्पिरिचुअल गाइड कौन है। जैसे उदाहरण एक मेरे को याद आ रहा है कि जैसे मान लो कि मेरा नाम सपना है, ठीक है, तो सपना कौन से नक्षत्र में पैदा हुई? अश्वनी नक्षत्र में पैदा हुई, तो मैं अश्वनी नक्षत्र से आई हूँ। लेकिन अगर कोई सीमा है जो अनुराधा नक्षत्र से आई है, तो अनुराधा नक्षत्र से आई है। तो जो नक्षत्र होते हैं उनके अपने स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं। तो आप सबके अलग अलग स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें तो पता नहीं लगता। वो इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि हम ध्यान की स्थिति में नहीं जाते। जब आप ध्यान की स्थिति में जाना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे इन सब चीजों का प्रेजेंस भी फील होना। आपको लगेगा कि मेरे चारों तरफ कोई खुशबू है, आपको खुशबू से पता लगेगा कि अरे कौन से गॉड है मेरे चारों तरफ। ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप इसको बिल्कुल उसकी अनुभूति करने लगते हैं। ये अनुभूतियां जो है आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो लाखों लोग हैं जो अनुभूतियों से, हम जब बात करते हैं आपस में स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो ये अनुभूतियां जैसे आज आपके अंदर हुई या आपके अंदर इच्छा पैदा हुई कि क्या हमें डर लगता है, ये बहुत गुड साइन है। बिकॉज अंदर का जो सोल है वो क्वेश्चन करता है कि मैं अगर इस स्थिति में जाऊंगा तो क्या मेरे को डर लगेगा, क्या मैं इस स्थिति में जाऊंगा तो क्या मेरा एस्ट्रल ट्रेवल होगा। 100% एस्ट्रल ट्रेवल होता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं होती। इसको फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। हम एक यूट्यूब के माध्यम से एक मूवी भी देख सकते हैं, जो जेजेड नाइट की, जो मैं क्रिएट योर ओन रियलिटी बता रही हूँ, रामथा की बुक है, जो मैंने 2011 में पढ़ी थी। और उससे मुझे ज्ञान हुआ था कि 2 शरीरों के बीच में सिल्वर कोड होती है। और एक और चीज बता, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम। मैम आप वो बुक का ना नेम प्लीज ड्रॉप कर दो जी कमेंट बॉक्स में। हाँ, मैं उसमें बताइए कि जैसे ये हम ध्यान करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में जैसे कोई पेन है या हमें कोई बीमारी है वो सब ठीक होता है? 100% ठीक होता है। क्यों होता है इसका रीजन मैं बता देती हूँ। क्योंकि जो प्राणमय कोश है वो आपका रियल बॉडी है, आपका रिफ्लेक्शन है फिजिकल बॉडी। रिफ्लेक्शन क्या है? फिजिकल बॉडी, इसीलिए स्थूल शरीर यहीं पे रह जाता है। जो कल मैं इसको विस्तार से बताऊंगी कि जो 7 शरीरों की यात्रा है वो क्या होती है। क्यों? क्योंकि जो स्थूल शरीर है वो क्यों रह जाता है? क्योंकि स्थूल शरीर में आपका कुछ भी अकुमुलेट नहीं होता। ओनली फिजिकल आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपके जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, यही रह जाते हैं। उसके उसके साथ जो आपके जो विचार हैं और आपका जो चित्त है, जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है,
ये सब आपका ट्रेवल करता है, और ये ट्रेवल करता है अनेक अनेक इनकार्नेशन में ट्रेवल करता है। इसीलिए आपको इस चीज में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये जो शरीर अलग अलग जब आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे, आपको फीलिंग होगा कि यार मैं अगर सोच भी रहा हूं तो मैं मन से सोच रहा हूं, और अगर आपको किसी के प्रति प्यार भी आ रहा है, करुणा भी आ रही है, तो वो आपका कारण शरीर है, आपका महाकारण शरीर है। तो ये आपको अपनी बॉडी के बारे में ही अलग अलग पहचान शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम अगर डेली अभ्यास करते हैं तो ये अभ्यास आपको शुरू हो जाएगा। हेलो मैम। मैम मैंने एक चीज पूछनी है। मैम मैं जैसे यूजली ध्यान करती हूँ, लेकिन परसों मेरे साथ बड़ा सडन सा हुआ कि मेरे को एकदम ना ध्यान के बाद जब मैंने साइड टर्न लिया तो एकदम चक्कर से आए, और वो सारा दिन रहे। जैसे ही मैं राइट साइड कर्व लेती थी या उठती थी लेटती थी तो वो चक्कर आते थे। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हाँ, ये जो चक्कर आते हैं, ये जैसे आप मान लो कि एक बच्चे को सुबह स्कूल जाना है, उसको 6 बजे, आपकी नींद खुली 6:15 पौने 6 बजे। पौने 6 बजे आप बच्चे को एकदम से धक्के से उठाते हैं कि चलो स्कूल का टाइम हो गया। तो उससे क्या होता है कि जो बच्चा अपनी किसी ड्रीम स्टेट में, 3 स्टेट होती है ना, एक जागृति होती है, एक सुषुप्ति होती है और एक स्वप्न होता है। तो जब हम स्वप्न में होते हैं, जो आपकी स्थिति के बारे में ही बता रही हूँ उदाहरण देकर, तो जब हम स्वप्न की स्टेट में होते हैं तो हम कहीं ट्रेवल करने के लिए गए हुए होते हैं, और जब वो बच्चे को हम एकदम से झटके से उठाएंगे तो जब वो वापस उसकी बॉडी में वो चेतनता आनी होती है तो पूरी तरीके से बॉडी उसको अलाइन नहीं कर पाती। यानी कि बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो होता है वो अलाइन ना कर पाए तो दिन भर चक्कर आने की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट नहीं होती। इसीलिए जब कभी ऐसी स्थिति हो तो तुरंत कम से कम भी आधे घंटे के लिए सो जाना चाहिए। क्यों सो जाना चाहिए? क्योंकि बॉडी का दोबारा से अलाइनमेंट हो जाए। ये भी स्थिति अमूमन देखी जाती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार हुआ, उसके बाद सीख लिया कि हाउ टू अलाइन योर सेल्फ। तो जब आपको चक्कर आए ध्यान की स्थिति में, क्या होता है कि आपकी बॉडी ट्रेवल करने के लिए चली जाती है, और जब वो वापस आती है तो कई बार क्या होता है आपकी बॉडी जल्दी में अलाइन नहीं कर पाती। अलाइन का मतलब कि जो दो बॉडी का मिलन होता है, तो ये जो मिलन है ये जब ना कर पाए तो कभी कभी दिन भर चक्कर की स्थिति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही अगर आप सोएंगे तो आपकी वो जो स्थिति है वो फिर से अलाइन हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है। हेलो मैम। हेलो। ओके, हेलो। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो मैम। तो हेलो। अब मैं आपको चैट पे लिख देती हूँ, पुस्तक लिख देती हूँ, मैं सुधा जी को दे दूंगी। ओके, और मैं 2-3 पुस्तक लिखती हूँ। आज समय मिलेगा तो आप जरूर YouTube पर उनको देखिए। अगर आपका मन है तो आप जरूर से जरूर देखिए, और उसको थोड़ा बहुत YouTube पे मैडम, देख लीजिए। बाकी हम कल चर्चा कर YouTube का लेंगे। लिंक दीजिए मैडम, YouTube का लिंक दे दीजिए। हेलो। हाँ, मैं आपको लिख दूँ अभी यहाँ पर। हेलो मैम। हेलो। जी डॉक्टर अर्चना जी बोलिए। मैम क्या मैम का नंबर मिल सकता है डॉक्टर नेहरा का? मैं लिखने आपसे के बात कर लिए लूंगी। ओके, हाँ, क्योंकि मैं सुधा जी को दे देती हूँ सारा बहुत लंबा हो लिखकर। जाएगा लिंक भी टॉपिक। दे देती हूँ, पुस्तक का नाम भी दे देती हूँ। ठीक है, और आप क्योंकि सभी ध्यानी हैं तो आप जरूर से जरूर इन YouTube के ऊपर है सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको बस आराम से उसको देखना है। देख के आप सिल्वर कोड डालेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा, और जो जेजेड नाइट का मैंने नाम लिया है उसका भी पता लग जाएगा। कोशिश तो कर रही हूँ पर मुझे आई डोंट नो हाउ टू राइट इसमें। मैडम सर्च क्या करना है YouTube पे? सिल्वर कोड, और क्या सर्च कर सकते हैं? आप सिल्वर कोड सर्च करिए, और ये जो पुस्तक है, जो पुस्तक का नाम मैं आपको बता रही हूँ, अच्छा जी, क्रिएट योर ओन रियलिटी। क्रिएट योर ऑन रियलिटी, मैडम, जेजेड क्रिएट योर नाइट। ऑन। रियलिटी, रियलिटी, ओके ओके ओके। है ना। और जेजेड नाइट का लिखा है, ये आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उसकी वो लेडी बोल रही होंगी,
तो बता रही होंगी सब कुछ। मैम यहाँ पे एक चैट बॉक्स है, एक ह्यूमन का आइकन बना है, उसके बाद एक चैट बॉक्स का आइकन बना है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके राइट कर सकते हैं कुछ भी। कहाँ पर? मैं उसी को फाइंड आउट कर रही हूँ कि मुझे आप दिख नहीं रहा। लैपटॉप पे कर रहे हैं या फिर आप मोबाइल पे कर रहे हैं? लैपटॉप पर, लैपटॉप पर। लैपटॉप पे आपके राइट हैंड साइड पे टॉप साइड पे देखिए कि वहां पे एक तो 93 ह्यूमन का आइकन होगा, उसके साथ ही है। हाँ ओके, मैं हाँ मैं लिख देती हूँ। ऐसा लगता है। हेलो, सांस से बस बैठ के आंखें बंद करके सांस से पे ध्यान दो। ये जे नाइट की है, तो मैंने लिख दिया है, आप इसको जाके देख सकते हैं। ओके, और जो दूसरी पुस्तक है मैं उसका भी लिख रही हूँ, सेज स्पीक्स मैंने बोला है। लेकिन ये जो पुस्तकें होती हैं मैं उसमें और आपको एक ऐड करती हूँ। ये जेन रॉबर्ट्स की लिखी हुई है। ये आप नेट के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। अब सिल्वर कोड भी लिख देती हूँ। हेलो ओम जी मैम। हेलो, सिल्वर कोड एंड ट्रेवल। ये आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब ये आप YouTube पे सिंपल आपको क्या करना है कि यू जस्ट इसको देखिए, और इसको देखने के बाद अपनी आंखें बंद करिए। आंखें बंद करने के बाद उसको महसूस करिए कि क्या मैं सिर्फ क्या मैं फिजिकल बॉडी हूँ या मैं साथ में एस्ट्रल बॉडी भी हूँ। ये आपको जब आप कोई भी YouTube पे कोई चीज देखते हैं उसको, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको प्रैक्टिकल एक योगी बनने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है हर चीज का। आप आसन करते हैं उसका अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं अभ्यास करते हैं, प्रत्याहार है, प्रत्याहार मतलब कि आपको अपनी कॉस्मिक एनर्जी, आहार के अलावा आपका फूड क्या है, प्रत्याहार, उस आहार को क्या आहार है वो आपका। तो उसके ऊपर भी फिर कभी बहुत लंबे टॉपिक हो जाएंगे। तो उस हेलो वो मैम। आहार। जी मैम मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि इसमें सावधानियां क्या है, किसको किसको नहीं करनी चाहिए ये ध्यान? कुछ नहीं, है हर ऐसी किसी सावधानी? ना, नो सावधानी। जो ध्यान में आएगा दो ही, जैसे मैं एक बताती हूँ आपको। 5 फिंगर, आपको मेरी फिंगर्स दिख रही हैं 5? अगर आप देख पा रहे हैं तो जी मैम, जी मैम, दिख रहा है। जी जी। 5 फिंगर्स होती हैं। पहला फिंगर है फिजिकल बॉडी, दूसरा फिंगर है आपकी माइंड बॉडी, तीसरा फिंगर है आपका कॉजल बॉडी, चौथा फिंगर है आपका स्पिरिचुअल बॉडी, ठीक है, और पांचवा फिंगर है आपका जो हायर कॉन्शियसनेस बॉडी होती है, जिसको मैंने निर्वाण में शरीर बोला है। यानी कि आपको अपने इन सारे शरीरों का, यानी कि शरीर के अलावा जो आपकी सारी बॉडीज होती हैं, इन बॉडीज का ज्ञान धीरे धीरे होता है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी में ज्यादा रहते हैं और हमारी एजुकेशन अनेकों जन्मों से इसी तरह की है, इसीलिए हम इसको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, कोई आप तंग होते हो, दुखी होते, तुरंत आप जाग जाते हो कि नहीं, मुझे अपने अंदर जाना है, मुझे अपने अंदर की यात्रा करनी है। कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, कोई इस तरह की बहुत सारी बात आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमने वो लाइफ को, प्लान को चुना होता है कि हम इस तरह की चीजें, जब हमारे अड़चन नहीं कहेंगे उसको, एक रोशनी कहेंगे, कि जब इस तरह की कोई चीज आती है तो हमें उससे सीखना होता है। तो आपको अपनी इन बॉडीज के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। जब आप जान जाओगे तो आपके सवाल ऑटोमेटिकली ये सब खत्म होने लगेंगे। तो ठीक है, और कोई सवाल? मैम एक क्वेश्चन था, जो आपने इसमें 6th में पॉइंट में बताया कि पूर्व जन्म का अनुभव, तो जब हम ये करते हैं तो क्या हमें पहले जन्म के बारे में भी पता चलता है कि हम क्या थे?
या कुछ और है इसका बहुत सारे मतलब? ये बहुत सारे जन्मों के बारे में पता लगता है। हमारे सबकी हम अलग अलग नक्षत्रों से आते हैं और अलग अलग जन्मों की यात्रा करते हैं। जैसे इस जन्म में मैं अगर डॉक्टर हूँ तो एक जन्म में मैं संगीतकार थी, तो संगीत का ज्ञान लेना चाहती थी, लेकिन उस जन्म में मेरी इच्छा ये थी कि मैं ज्यादा उम्र ना लूं, जल्दी से संगीत सीख के मर जाऊं। तो मैंने अपनी 35 की एज में अपने आप को डिसाइड कर लिया, मैंने अपनी लाइफ प्लान कर लिया। अब ये मुझे, अब आप कहेंगे, हर कोई सोचेगा बिना ध्यान के, हम जब हमारे अंदर सवाल आने लगेंगे कि आखिर ये आपको कैसे पता लगा, ये सब चीजें कैसे होती हैं। तो इसके लिए भी जब हम आगे आगे चर्चा में चलेंगे तो बहुत सारी जो आज की साइंटिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर ब्रायन वाइस हैं, उन्होंने मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स लिखा है, और उन्होंने जो डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड हैं जो पीएचडी हैं, जिन्होंने अनेक पेशेंट का हिस्ट्री लेकर उनके पूरे जन्मों की पूरी स्टोरी दी है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं जिन्होंने ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ लिखा है, उसमें अपने पेशेंट की स्टोरी लिखी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको बियॉन्ड माइंड जाना होता है। अगर हम बियॉन्ड माइंड जाते हैं तो आपको कोई भी लाइफ दिख जाए, डू नॉट फिक्स अप योर सेल्फ कि मेरा पहला जन्म क्या था या पूर्व जन्म क्या था, उससे पूर्व जन्म क्या था। जब आप इस स्थिति में आने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अपने जन्मों का पता लगने लगता है। पता कैसे लगेगा, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं सुधा जी को कहूंगी कि अगर ये बात भी जानना है तो, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे चैप्टर हैं, जैसे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, निर्गुण, शुद्ध सात्विक गुण। अब इन गुणों का, जैसे आप योगी हैं, आप सब जो आज देख रहे हैं, तो आप जो है सात्विक गुण और शुद्ध सात्विक गुण में प्रवेश कर चुके हैं। ये पहचान ऑटोमेटिकली होती है। तो जब आपको ये पता लगना शुरू हो जाए और जब आप आंख बंद करेंगे और कोई भी अपना पूर्व जन्म देखेंगे, पूर्व जन्म कहीं का भी देख सकते हैं, जब कभी हम पौधे जन्म में भी थे या पशु जन्म में भी होंगे, वो भी जन्म देख सकते हैं। कभी हम चिड़िया रहे होंगे या सांप रहे होंगे, वो जन्म में हम देख सकते हैं। बट वो हम तब देख सकते हैं जब हमारा अभ्यास होता है और जब आप क्लियरवॉयंस हो जाते हैं। आपको ये धीरे धीरे अपने बारे में जानकारी शुरू हो जाती है कि मेरी पिछले, जैसे महात्मा बुद्ध का यात्रा था या भगवान श्री कृष्ण की यात्रा थी, अनेक जन्मों की यात्रा है उनकी। एकदम से वो परमात्मा नहीं बन गए, हमारी तरह ही वो आत्मा रहे और उसके बाद वो विमुक्त आत्मा बने और उसके बाद वो फिर परमात्मा बने। और हम विमुक्त आत्मा का मतलब जब आप अहंकार शून्य हो जाएंगे, तो ये स्थितियां आपके पूरे जन्म में दिखाएंगी कि आप पूरे जन्म में ये थे। नाउ आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है इस जन्म में। तो ये स्थितियां आपको ऑटोमेटिकली पता लगनी शुरू हो जाएंगे। आप नहीं भी सोचेंगे कि मुझे पूरे जन्म देखना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। मैं कभी पास्ट लाइफ में नहीं गई, लेकिन आप ध्यान के माध्यम से ही पता नहीं कितने जन्म जान लिए। तो ध्यान एक ऐसी स्थिति है, धी प्लस यान, यानी कि आपके सूक्ष्म शरीरों की यात्रा अपने आप शुरू हो जाती है। तो कल अगर हम चाहेंगे तो वो 7 शरीरों के बारे में जानकारी लेंगे। तो कभी ना कभी जब आप ध्यान अगर लगातार करते हैं, क्योंकि रोज ध्यान करना होगा, अभ्यास तो आपको करना है, तो आपको अपने जन्मों की यात्रा भी पता लग जाती है कि मैं आज क्यों हूँ इस स्थिति में, और मेरा फ्यूचर भी पता लग जाता है। फ्यूचर भी जान जाएंगे आप, बहुत कुछ जान जाएंगे। तो लेकिन सिर्फ एक ही सूत्र एक ही है, वो सूत्र है आपका अभ्यास, बस। हो क्या? जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम संगीता मैम। आपने हमें इतना समय दिया और इतना ज्ञान हमारा बढ़ाया, और सबकी ये बार बार रिक्वेस्ट है कि 1 मोर सेशन। तो आपसे निवेदन है कि अगर कल का समय भी आप हमें दे पाए तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, मैं तो 24 घंटे तैयार हूँ, मेरे को 24 घंटे बिठा लो। मैम प्लीज ले लीजिए, प्लीज सेशन ले लीजिए। जी बिल्कुल लेंगे मैम। मैम से रिक्वेस्ट की है तो मैम कभी भी हमारी रिक्वेस्ट को ऐसे नहीं, मैम से मैंने बात की थी कि हमें सेशन चाहिए आपका,
तो मैम ने बिल्कुल बोला कि जरूर मैं योग के लिए कहीं भी खड़ी हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें इतना ज्ञान देने के लिए, इतना ऊर्जावान करने के लिए। हम सभी फिर मिलेंगे। आप सबको पता है कि 3 बजे स्वामी रामदेव जी लिंक पर हम आपको एक लिंक भेजा जाएगा। आप सभी प्रतिभागियों को उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो आप सभी ने 2:30 बजे तक आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे और आपने अपने में उसमें वेबएक्स मीट आपने डाउनलोड पहले भी कर रखा है, अब भी कर लीजिएगा। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप 2:45 पे ज्वाइन करना शुरू करेंगे तो रश नहीं होता है, तो आप ज्वाइन कर जाएंगे। तो कोशिश तो यही है कि हमारे सारे प्रतिभागियों को स्वामी जी का आशीर्वाद मिल सके। तो आप सबके साथ फिर से मुलाकात होगी सुधा, शाम के सत्र में भी। जी जी मैम जी। मैं बस एक लाइन बोलूंगी कि आज हम सबने जो अभ्यास किया है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको आज दिन में जब भी समय मिले, प्लीज अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ, चाहे 1 मिनट 2 मिनट, जब आपका दिल करे, आप फ्री हैं, कोई फोर्स नहीं है। हम यहाँ बंधन से मुक्त होने के लिए आए हैं, बंधन में पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, बंधन से मुक्त होने के लिए आए हैं। तो आपका जब दिल करे, अंदर से आवाज आए कि मुझे आंख बंद करके अपने सांसों के साथ रहना है, तो वो जरूर प्रैक्टिस करिए, ताकि कल हम आराम से अपने सातों शरीरों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। ओके, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।